अगर आप एक मैन्युफैक्चरर और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बिजनेस ग्रोथ का प्लान दे रहा हूँ। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेंगे, प्लस वो सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो आपको क्रिएट करने चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। सो आप अपनी ग्रोथ को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले कि आप अपने ग्राहक को कैसे ग्रो करेंगे, नंबर 2 जो पार्ट है वो है आप अपने टर्नओवर को कैसे इंक्रीज करेंगे, और जो तीसरा पार्ट है वो आप अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करेंगे। सो ये वाली चीज जो है आपको मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वाली चीज को समझिए। अगर आपको अपने ग्राहकों को बढ़ाना है तो आपको 2 चीजें बढ़ानी होंगी, वो है लीड्स और अपने सेल्स कन्वर्जन। क्योंकि आप इस फॉर्मूले को देखिए, नंबर ऑफ लीड्स इनटू सेल्स कन्वर्जन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कस्टमर्स। मतलब आपकी कितनी लीड्स आती हैं और आपका सेल्स कन्वर्जन उससे क्या होता है, उससे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में बांटें तो इसे हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट वो है इंक्रीज क्वालिटी लीड्स, सेकंड सेल्स कन्वर्जन कैसे बढ़ाया जाए। आप देखोगे अगर आप क्वालिटी लीड्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है ऑनलाइन, दूसरा तरीका होता है ट्रेडिशनल। अब ऑनलाइन को भी आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हो, जिसमें आपके ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया। और आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपके लिए इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया काम करता है तो जरूर गूगल एड्स जरूर ट्राई करिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये सोचना है कि यहाँ से लीड्स कैसे बढ़ाई जाए। उसके बाद है सोशल मीडिया। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो शायद अगर आपका अपना ब्रांड है तो ये वाली चीज आपके लिए हो। जैसे मान लीजिए आप मॉडल मैन्युफैक्चरर हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो सीधे D2C कस्टमर के पास जाता है, तो ये आपके काम की चीज है। लेकिन अगर आप हैवी इंडस्ट्रीज में हैं और OEM सप्लायर है तो शायद ये वाली चीज आपके लिए ना हो। और तीसरी जो चीज है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब आपकी इंडस्ट्री में वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी वजह से आपके पास जो होता है बिजनेस आता है, धंधा आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अगर एक फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हैं तो आप समझ लो एक आर्किटेक्ट होंगे, आप आर्किटेक्ट के पास जा सकते हो बिजनेस के लिए। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा मेरी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से जो मेरे को मेरे ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। ये हुआ आपका ऑनलाइन तरीका। तो आपको ये सोचना है कि भाई इस तरीके से हम लीड्स कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आप 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो कोल्ड आउटरीच। मतलब आपने कोल्ड डेटाबेस बनाया, टेलीकॉलर बिठाया और उससे दनादन कॉल करवाया, जिससे आपकी लीड्स बन रही हैं और आपके सेल्स वालों को लोग मिल रहे हैं बात करने के लिए। जो दूसरा ट्रेडिशनल तरीका है वो है नेटवर्किंग इवेंट्स। ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्किंग इवेंट्स की लिस्ट बना लीजिए पूरे साल में, उसका कैलेंडर प्लान कर लीजिए, उसके हिसाब से काम कर लीजिए। जो तीसरी चीज है वो एग्जीबिशन। ये काफी जलती हुई नेटवर्किंग इवेंट्स है और इसकी भी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए, और आपका पूरा जो मार्केटिंग के कैंपेन्स होने चाहिए वो इसके अराउंड डिजाइन होने चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरल मार्केटिंग। अगर आपके बिजनेस में रेफरल चलता है तो ये 4 से लेकर 7 तरीके जिस पे आप सोच सकते हैं। आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट बनी होनी चाहिए कि पूरे क्वार्टर में आप क्या क्या करने वाले हैं, कौन से मीडियम है जिसके थ्रू आप कंटिन्यूअस लीड्स जनरेट करने वाले हैं। आपको बताता हूँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये वो ताकत है जिस जगह पे बिजनेस ओनर की पूरी ताकत लगी हुई होनी चाहिए, रेफरल मार्केटिंग और ऑनलाइन और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि भाई चूज कैसे किया जाए। वो वाली चीज आप इस वाली चीज से चूज कर सकते हो जिसमें आपका मैक्सिमम ROI जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो नेटवर्किंग मार्केट में आपको रजिस्टर करने में मान लीजिए 2 लाख का फीस लगी। मान लीजिए इससे आपके 25 लीड क्रिएट हुई। उन 25 लीड में से आप मान लीजिए 5 जो लीड है वो मैच्योर हो गई और कस्टमर बन गई। तो उससे मान लीजिए अगर आप लोगों ने 50 लाख का धंधा किया जिसमें आपका 10% का मार्जिन था, तो आप समझ लीजिए आपने 5 लाख रुपए बनाए। तो ये इवेंट आपके लिए बढ़िया था, ROI बढ़िया थी, आप इस वाली चीज को ट्राई कर सकते हैं। ये हुआ आपके क्वालिटी लीड्स। और मैंने देखा है मैक्सिमम बिजनेस ओनर जो होते हैं ये इस पहले एरिया पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, और आपको बताना चाहता हूँ ग्रोथ जो है वो इसी एरिया में चल रही है। जब आप ये वाली चीज कर लेते हो उसके बाद सेकंड चीज है आपकी इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन। सेल्स कन्वर्जन मतलब अपने पास जो लीडें आ रही हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करना और इस वाली चीज में ताकत लगाना। आप इंक्रीज सेल्स कन्वर्जन को 3 पार्ट्स में बांट सकते हो। वेल डिफाइंड सेल्स प्रोसेस, मतलब आपका जो सेल्स प्रोसेस होना चाहिए पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, जब आपका सेल्स का लड़का या आप जब बात करो तो आपके जो सेल्स कन्वर्सेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास जबरदस्त सेल्स का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स क्या हैं जिस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो और वो कौन से सिस्टम है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है वेल डिफाइंड सेल्स प्रोसेस में सबसे पहले के पास लीड मैनेजमेंट का जबरदस्त सिस्टम होना चाहिए, जिसमें लीड स्टोर होनी चाहिए और मैनेज होनी चाहिए लीड्स। इसके लिए शायद आपको सेल्स कोऑर्डिनेटर लगेगा जिसका काम होता है कि हर लीड का पक्का हिसाब लेना। एक भी लीड आपके सिस्टम में ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आपके पास हिसाब नहीं। उसके बाद आता है सेकंड, ग्रेट न्यू सेल्स एक्विजिशन सिस्टम। मतलब जो नई सेल आ रही है उसको एक्वायर करने का जो सिस्टम है वो वाली चीज। और तीसरा, जबरदस्त सेल्स का फॉलो अप सिस्टम, क्योंकि ये वाली चीज मैंने देखी है बहुत ज्यादा मिसिंग होती है। आप ताकत लगाते हो नई लीड के साथ लेकिन फॉलो अप नहीं करते हो। सिर्फ 3% लीडें होती है जो उसी दिन खरीदने के लिए रेडी होती है, बाकी लीडें बाद में खरीदती है। इसीलिए आपको बहुत जबरदस्त फॉलो अप सिस्टम चाहिए। अगर फॉलो अप सिस्टम आपकी दिक्कत है तो इससे रिलेटेड मैंने आपको लिंक दे रखा है नीचे, आप उसका पूरा वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको पूरी की पूरी जो है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट सेल्स मीटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा कल्चर है जो बहुत सारी कंपनियों में नहीं होता है। सेल्स की मीटिंग रोज होनी चाहिए जिसमें आपके सेल्स वाले आदमी को सपोर्ट मिले। और जब आपने नई सेल कर ली तो आप उसके बाद ग्रेट रिपीट सेल्स सिस्टम। एक बार ग्राहक आपके पास आ गया उसके बाद वो आपके पास से जानना नहीं चाहिए। इसके बारे में अभी मैं आपसे और आगे बात करूंगा जब मैं रिपीट सेल्स की बात करूंगा।
सो पहला हो गया आपका वेल डिफाइंड प्रोसेस। उसके बाद जो सेकंड चीज होती है वो है गुड सेल्स कन्वर्सेशन। इसके लिए आपकी 5 चीजें जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट कैप्चर सिस्टम, कि आप रिक्वायरमेंट कैसे कैप्चर कर रहे हो। उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे प्रपोजल क्रिएट करके देना, प्रपोजल क्रिएशन सिस्टम। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन आते हैं आप उस वाली चीज को कैसे कायदे से मैनेज करते हो। और सिस्टम जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब ये वाली चीज रिपीटेबल होनी चाहिए और आप और आपकी सेल्स की टीम को पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस वाले सिस्टम के अराउंड। उसके बाद नेगोशिएशन का सिस्टम और लास्ट क्लोजिंग सिस्टम। आप इस वाली चीज को वीडियो को इस तरीके से सोच सकते हो कि भाई आपके यहाँ जैसे जैसे मैं सिस्टम बोलता जा रहा हूँ आपके यहाँ ये वाली चीजें हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो आप इस वाली चीज पे काम कर सकते हो। इस वाली चीज के लिए मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप देखना चाहो कि आप अच्छे सेल्स के आदमी को कैसे रिक्रूट कर सकते हो और उसके बाद उनका इंटरव्यू कैसे ले सकते हो और उन्हें अच्छा कन्वर्सेशन कैसे सिखा सकते हो, ये वाली चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो तीसरी चीज है सेल्स कन्वर्जन बढ़ाने के लिए वो है गुड सेल्स सपोर्ट सिस्टम। और आपको बताना चाहता हूँ 99% बिजनेस ओनर्स जिनके साथ मैंने काम करा है उनका ये वाली चीजें मिसिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपनी सेल्स टीम को स्केल नहीं कर पाते। तो पहला जो सिस्टम है उसे कहते हैं ग्रेट सेल्स हायरिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आप सेल्स में बहुत जबरदस्त एट्रिशन होता है, अगर आपके पास नए सेल्स हायर करने की क्षमता नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहोगे और सेल्स पूरी की पूरी आपके ऊपर टिकी रहेगी। और आप देखोगे ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से बिजनेस स्केल नहीं करता। आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट है, आपके पास बढ़िया सर्विस भी है, लेकिन आप किसी जगह पे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि सेल्स वाला जो आदमी हो सिर्फ आप हो और आप अपनी फैक्ट्री में बिजी, अपनी कंपनी में बिजी हो और आपके पास लोग नहीं है जो लोगों तक पहुंच सके। आप सोचो अगर आपके पास 20 तगड़े सेल्स के आदमी हो जाए तो आपकी सेल कितनी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बाकी की चीज आपने सॉर्ट आउट करना है। तो इस वाली चीज के लिए जो लैकिंग सिस्टम होते हैं वो मैंने पाए बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके। उनके पास सेल्स हायरिंग का सिस्टम नहीं होता जबरदस्त। और उसका नेक्स्ट सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम, ताकि आपका हर सेल्स का लड़का आपकी तरह जाके बात कर रहा है और आपकी तरह कन्वर्जन कर रहा है। और तीसरा सेल्स एनालिटिक्स का सिस्टम, ये वाली चीज पता लगाने के लिए हमारे कौन से सेल्स के लड़के अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या सपोर्ट की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये जो तीसरा पीस है बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। अगर आप सेल्स में कोई अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो ये चीज पे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए, गुड सेल्स सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर ये 3 चीजें। हमने पहला लीवर डिस्कस कर लिया, हमने ये वाली चीज देख ली कि भाई कस्टमरों को कैसे बढ़ाएं। अब मैं जाता हूं सेकंड लीवर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। और ये वाला जो लीवर होता है, इस लीवर को आप कहते हैं इंक्रीज टर्नओवर, कि आप अपने बिजनेस में जो है वो टर्नओवर कैसे बढ़ाओगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इंक्रीज टर्नओवर में। अब इसकी इक्वेशन समझ लीजिए क्या है। इंक्रीज टर्नओवर का जो फॉर्मूला वो है नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब जितने आपके कस्टमर आए, गुणा आपने कितनी बार उनसे रिपीट ट्रांजैक्शन किया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सेल्स पर कस्टमर, मतलब हर कस्टमर से आपकी एवरेज सेल्स कितनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 2 लीवर है जिससे आप अपने टर्नओवर बढ़ा सकते हो, क्योंकि टर्नओवर का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे जो आपके 2 लीवर होते हैं वो होते हैं रिपीट सेल बढ़ाना और एवरेज कस्टमर ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना। आपको बताता हूँ ये इंक्रीज रिपीट सेल्स का जो सिस्टम है बहुत इग्नोर्ड सिस्टम होता है। अगर आपके बिजनेस में रिपीट सेल्स का काम है तो जरूरी नहीं है कि सबके बिजनेस में, जैसे अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो, एक बार हो गया आपका काम तो उसके बाद आपको शायद रिपीट की जरूरत ना पड़े। जिनके बिजनेस में रिपीट है उनके लिए है ये वाली चीज। रिपीट सेल्स बढ़ाने के लिए आपके पास जबरदस्त ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम होना चाहिए। और ये वो जगह है जहां पे बिजनेस ओनर्स का सबसे ज्यादा समय बीतता है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस की ग्रोथ पे काम नहीं कर पाते। और उसके बाद ये वाला सिस्टम जो होता है ये भी थोड़ा सा टूटता हुआ होता है। तो ग्रेट ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम में आपको 2 चीजें डिलीवर करनी पड़ेंगी, ग्रेट क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी, क्योंकि जब आप बढ़िया सर्विस दोगे तभी आपका कस्टमर आपको रिपीट देगा। तो ग्रेट क्वालिटी के लिए आपके पास ग्रेट क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप क्वालिटी को इश्यूज को आने नहीं दे रहे हो, ताकि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हो रहा है। और ऑन टाइम डिलीवरी के लिए आपको जबरदस्त ग्रेट प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए होगा। ग्रेट प्रोडक्शन सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं बहुत तगड़ा, एक परचेज का पार्ट होता है जिसमें मटेरियल का सिस्टम, आउटसोर्सिंग का सिस्टम, ये वाली चीज होनी चाहिए। और आपका जबरदस्त प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए जो धनाधन आपके माल को निकाले और टाइम से कस्टमर के पास पहुंचे। ये 2 चीजें जिस पर आपको काम करना होगा। लेकिन इसमें एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेट रिपीट सेल सिस्टम, ये वो चीज है जो बिजनेस ओनर्स नहीं डालते और ये बहुत ही इजी विन होती है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। इसमें आपकी 2 पार्ट आते हैं कि आपको रिपीट सेल सिस्टम डालना है जिसके अंदर आपके पूरा कस्टमर का जो डेटा होता है, इनवॉइसिंग का डेटा होता है, उसे आप अपने पास लो, उस डेटा में का डेटा बनाओ। और ये वाली चीज देखो कि जो आपका कस्टमर वो उसका वॉल्यूम आपके साथ कम नहीं होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब जब जब वो आपको धंधा देता है, अगर वो 1.5 महीने में देता है तो हर 1.5 महीने में उसका धंधा आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत उसे रीच आउट कर देना चाहिए। इस ग्रेट रिपीट सेल सिस्टम में 2 चीजें और होती हैं, आपका अपसेल सिस्टम और क्रॉस सेल का सिस्टम, जिसमें आपकी टीम को पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारे ये ग्राहक बन गया, इसे हम और क्या-क्या चीजें बेच सकते हैं, कौन-कौन से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। इससे आपकी जो है वो रिपीट सेल बढ़ेगी, क्योंकि उस सेल को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं जिसमें आप नया कस्टमर लेते हो और पुराना छूटता जाए, क्योंकि आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। इसलिए ये रिपीट सेल्स बहुत जरूरी होती है और ये क्विक विन भी होती है, तो इस पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है इंक्रीज ऑर्डर वैल्यू फॉर ईच कस्टमर। जो आपका हर कस्टमर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू उसे बढ़ाएगा और उसके लिए आपके पास 3 तरीके के सिस्टम मौजूद होने चाहिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सिस्टम, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी है जिसके बारे में सोच रहा है कि नया प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं। और जबरदस्त अपसेल का सिस्टम और क्रॉस सेल का सिस्टम, ताकि आपका कस्टमर अगर एक चीज ले रहा है तो आपके पास उससे जुड़ी हुई 2-3 चीजें भी होनी चाहिए जो आपको उसको जरूर देनी चाहिए। तो ये आपका डेडिकेटेड प्रोसेस होना चाहिए आपके सिस्टम में, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो। ये हो गई आपकी सेकंड चीज।
उसके बाद जो थर्ड पीस होता है इंपॉर्टेंट, और ये है प्रॉफिट, और ये वो चीज है जिसके लिए आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट। सो जब आपका कस्टमर ज्यादा आ गया, टर्नओवर आ गया, तो आप इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन होती है टर्नओवर मतलब जितना पैसा आपने कमाया है इनटू नेट मार्जिन, यानी कि आपका जो मार्जिन है उससे आपका प्रॉफिट निकलता है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देखोगे ये जो नेट मार्जिन आपको दिख रहा है, इस नेट मार्जिन को बढ़ाने के तरीके आपको सोचने होंगे, क्या नेट मार्जिन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके दो तरकीबें हैं। पहली जो तरकीब है वो है प्राइस बढ़ाना। ये थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि कई बार हम कमोडिटाइज मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो शायद ये काम की ना हो, लेकिन आप दूसरी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आप अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी परचेज की कॉस्ट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट है, फाइनेंस की कॉस्ट है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है और अदर कॉस्ट। आप पूरा का पूरा ये जो कॉस्ट है इसका एक टेबल बना सकते हो, अपने कॉस्ट का रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद ये वाली चीज देख सकते हो कहाँ पे हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और किसे ऑप्टिमाइज तरीके से चला सकते हैं। सो ये वो तीसरा एरिया है जिस पे आपको काम करना होगा। अब आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूँ थोड़ी सी कि आपने ये वाली बात तो समझ ली, लेकिन इस वाली चीज को समझने से कुछ नहीं होगा। इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करना होगा, और इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपका ये पूरा का पूरा जो मैप, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसके हिसाब से अपना बिजनेस ग्रोथ प्लान बना सकते हो। अगर बिजनेस ऑटो पायलट आपकी चिंता है तो आपको एक नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपकी इस वाली चीज में पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।